नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांतों के क्रम में आगे हम पढ़ रहे हैं आज बीएफ स्किनर को। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा और थॉर्नडाइक में हमने एक व्यवहार पढ़ा। उस व्यवहार का नाम था अनुक्रियात्मक व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी न किसी उद्दीपक पर निर्भर करता है। मीन्स थॉर्नडाइक कहता है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें किसी उद्दीपक की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। बट स्किनर ने जब रिसर्च किया, स्किनर ने थॉर्नडाइक के विपरीत अपना सिद्धांत दिया। स्किनर ने कहा कि हर व्यवहार के पीछे उद्दीपक नहीं होता है। जैसे पैरों का हिलाना, पैरों का हिलाना ये भी एक व्यवहार है। हम बैठे रहते हैं, कई बार पैर हिलाते रहते हैं, ये व्यवहार है। क्या इसके पीछे कोई उद्दीपक है? नहीं है। पल के झपकाना, कई ऐसे बिहेवियर हैं जिनके पीछे कोई उद्दीपक नहीं होता। बैठे बैठे पेन को हिलाना, लेकिन हम व्यवहार कर रहे होते हैं। तो स्किनर ने इस पर एक अपना सिद्धांत दिया और स्किनर ने कहा कि एक ऐसा बिहेवियर भी होता है जिसमें उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत को देने के लिए उसको अच्छे से थॉर्नडाइक को स्टडी किया और थॉर्नडाइक को स्टडी करने के बाद उसने थॉर्नडाइक का एक नियम था और नियम का नाम था प्राथमिकता का नियम, सॉरी प्रभाव का नियम, जो प्राथमिकता के नियम में था। अब थॉर्नडाइक वैसे तो कहता है कि हर व्यवहार के पीछे एक उद्दीपक होना जरूरी है, बट ये जो प्रभाव का नियम है अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर वो कहता है कि किसी व्यवहार के करने के बाद में अगर पुनर्बलन मिले, ठीक है, क्या मिले? पुनर्बलन अगर मिलता है तो जो अधिगम है वो बार बार होता है। तो अब यहाँ पुनर्बलन तो किसी व्यवहार के बाद दिया जा रहा है और थॉर्नडाइक तो उद्दीपक को पहले बताता है कि हम उद्दीपक को देख के व्यवहार करते हैं। तो स्किनर ने अपना सिद्धांत जो दिया थॉर्नडाइक के प्राथमिकता के नियम, प्रभाव के नियम को आधार बना कर दिया। उसने कहा कि हर व्यवहार के पीछे उद्दीपक नहीं होता है, कई बार बिना उद्दीपक के या उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यवहार किया जाता है। और एक ऐसे व्यवहार को उसने नया नाम दिया और वो नाम क्या था? प्रस्तुत व्यवहार, ओपेरेंट बिहेवियर। ये कहता है कि व्यवहार किसी उद्दीपक पर निर्भर नहीं करता। थॉर्नडाइक के विपरीत इसका सिद्धांत था। थॉर्नडाइक के प्राथमिकता के नियम, प्रभाव के नियम पर इसका सिद्धांत आधारित था। इसने जो अपना प्रयोग किया वो एक कबूतर पर और चूहे पर किया। दोस्तों, जब थॉर्नडाइक हमने पढ़ा था तो थॉर्नडाइक में हमने देखा था कि एक बिल्ली के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और फूड रखा, इसको उद्दीपक बोला और बिल्ली फूड को देखकर जो भी क्रियाएं कर रही थी उनको अनुक्रिया में से रिस्पॉन्स बोला। अब जो उसका बॉक्स था उस बॉक्स को नाम दिया पजल बॉक्स थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में। बट अब जब यहाँ ये एक्सपेरिमेंट करता है, ये कबूतर और चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये जो बॉक्स का यूज़ करता है दोनों में, उस बॉक्स को बोला जाता है स्किनर बॉक्स। अगर क्वेश्चन आए कि पजल बॉक्स का उपयोग किसने किया था, वो थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में था। और स्किनर बॉक्स तो आप समझ ही जाओगे, स्किनर मीन्स स्किनर बॉक्स। अब एक एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था इसका? एक्सपेरिमेंट में इसने पहले कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक ऐसे एक बॉक्स में कबूतर को रखा, उसमें एक कीप नुमा आकृति, जैसे आपने देखा होगा कुप्पी जिसे बोलते हैं, ऊपर से चौड़ी होती है, उसमें तेल भरने का काम आती है, ऐसी कीप नुमा आकृति की एक जो नली थी वो इसमें डाली और कबूतर को इसमें छोड़ दिया। अब इसमें ऊपर से उसने गेहूं के दाने डाल दिए। अभी क्या होता है, कबूतर इधर उधर भटकता है अंधेरे बॉक्स में और एक्टिविटीज़ करता है जो कि एक नेचुरल उसकी एक्टिविटी होती है। और सडनली उससे ये जो ट्रिगर होता है या जो बटन होता है वो उससे प्रेस हो जाता है। जैसे ही प्रेस होता है यहाँ से थोड़ा सा गेट ओपन होता है और गेहूं के दाने इस बॉक्स में आ जाते हैं। कबूतर उनको खाता है। कबूतर को समझ नहीं आया हुआ क्या ये। कबूतर फिर इधर उधर घूमता है, वापस से ट्रिगर दबता है और वापस से गेहूं के दाने आते हैं। बस किसी कार्य को करने के बाद, बटन दबाने का कार्य किया, करने के बाद अगर पुनर्बलन मिले, यहाँ पुनर्बलन के रूप में क्या मिले? गेहूं के दाने, तो वो कार्य बार बार किया जाता है। अब एक टाइम बाद इसको भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं बटन है, बटन दबने से गेहूं के दाने आते हैं, वो बार बार उस एक्टिविटी को करता है। और यही प्रभाव का नियम भी कहता है कि किसी काम को करने के बाद अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है, पुनर्बलन अच्छा मिलता है, तो वो अधिगम जो है बार बार होता है। आपको याद होगा मैंने जो प्राथमिकता के नियम बताए थे उसमें बताया था कि प्रभाव के नियम में अधिगम जो है वो बार बार होगा। से अगला जो
एक्सपेरिमेंट इसने किया वो चूहे पे किया। वापस से एक स्किनर बॉक्स लिया, इसमें एक प्लेट लगाई, प्लेट पर बाहर की तरफ थी, प्लेट पर इसने रोटी का टुकड़ा रखा। अब यहाँ इसने चूहे को रख दिया, इसमें भी एक बटन था, बटन दबने से ये प्लेट जो है अंदर की तरफ आ जाती है, मीन्स ये रोटी का टुकड़ा अंदर आ जाता है। चूहा भी अपनी नेचुरल सी एक्टिविटी करता है, फुदकता है इधर उधर और गलती से उससे ये बटन दब जाता है, प्लेट अंदर आती है और वो उसको खा लेता है। काफ़ी टाइम बाद वो भी समझने लग जाता है कि हाँ भाई, ये बटन कहीं ना कहीं बटन दबने से ये प्लेट अंदर आ रही है और मुझे रोटी मिल रही है। मीन्स ये भी प्रभाव का नियम है कि किसी काम को करने के बाद अधिगम अगर उसको पॉजिटिव मिले तो अधिगम बार बार होगा। अगर यहाँ रोटी की जगह कुछ और रख देते जो कि चूहे को पसंद नहीं है, तो क्या वो बार बार दबाता? नहीं करता वो बार बार। ठीक है, पुनर्बलन सकारात्मक होना चाहिए, तभी अधिगम जो है वो बार बार होगा। तो ये था आपका स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत में जिसके नाम आते हैं, वो एक नाम आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है RS सिद्धांत। थर्ड नाम आता है R टाइप थ्योरी। अब बच्चों यहाँ जो देखो, आपने जब थॉर्नडाइक पढ़ा था तो उसमें था SR थ्योरी। वहाँ मैंने बताया था कि S आगे क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ जो व्यवहार हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है? उद्दीपक की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए S आगे था। उद्दीपक अनुक्रियात्मक व्यवहार, उद्दीपक पहले है। वहाँ देखा था आपने, फूड दिख रहा था, मछली का टुकड़ा दिख रहा था, उसको देखकर बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। और जबकि स्किनर की थ्योरी में RS थ्योरी मीन्स अब इसमें उद्दीपक हिडन है, छुपा हुआ है, इसीलिए S पीछे चला गया। ठीक है, तो अनुक्रिया पहले हो रही है और उसके बाद में उसे उद्दीपक मिल रहा है, इसीलिए उद्दीपक पीछे चला गया। तो आप याद रखिएगा, थॉर्नडाइक उद्दीपक की बात करता है, इसीलिए उसकी थ्योरी में S पहले आता है, मीन्स स्टिमुलस, हिंदी में उद्दीपक पहले आएगा। स्किनर उद्दीपक को छुपा देता है, हिडन होता है उसके एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए इसमें S बाद में आता है। तो SR थ्योरी का जब भी नाम आएगा आप थॉर्नडाइक को लगाएंगे, और जब भी RS थ्योरी का नाम आएगा स्किनर को क्लिक करेंगे। उसके बाद एक इसका नाम आता है R टाइप थ्योरी। ये R टाइप थ्योरी का जो मतलब है, जैसे मैं अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक का नियम जो है, सॉरी स्किनर का नियम जो है वो थॉर्नडाइक की प्राथमिकता के नियम, प्रभाव के नियम पर आधारित है। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट, एक सिद्धांत और है दोस्तों, जिसे कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव के नियम के जैसा ही कुछ बात करता है। ये भी यही कहता है कि किसी काम को करने के बाद में अगर आप बच्चे को पुनर्बलन देते हैं सकारात्मक, तो बच्चा उस काम को बार बार करता है। जैसे कोई बच्चा क्लास में, आपने क्लास में क्वेश्चंस पूछे, बच्चे ने क्वेश्चन के जवाब गलत दे दिए, तो आप उसको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो अच्छे से याद करके आए और वो आपको सही आंसर सुनाए। तो पुनर्बलन यही होता है, किसी काम के बाद में बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए। तो यहाँ भी यही कर रहा है। तो जो इसका स्किनर का सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर भी आधारित है, और पुनर्बलन को इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट पर आधारित थ्योरी है, इसीलिए इस थ्योरी को R टाइप थ्योरी बोलते हैं। यहाँ R का मतलब रीइंफोर्समेंट है, तो R का मतलब यहाँ रिस्पॉन्स मत लगाना, या R का मतलब रीइंफोर्समेंट है। यहाँ लिखा भी है कि पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्किनर का सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित है। अगर ऑप्शन में प्रभाव का नियम और पुनर्बलन दोनों होते हैं तो आप दोनों क्लिक करोगे। यदि इनमें से कोई एक आता है तो आप उसी को लगाओगे। यदि आता है प्रभाव का नियम तो आप उस पर क्लिक करोगे, यदि पुनर्बलन का सिद्धांत आता है तो आप इस पर क्लिक करोगे, और दोनों आते हैं तो दोनों पर क्लिक करोगे। अगला नाम आता है इसका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ये इसके नाम है बच्चों। अब एक डेफिनेशन है जिसमें पूरा निचोड़ है इसकी स्किनर की थ्योरी का, और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, स्किनर की ही डेफिनेशन है कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए और क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में तीव्रता आती है। वही बात है, स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पुनर्बलन को आधार बनाया है। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे ये DSSB में क्वेश्चन आया था कि स्किनर का सिद्धांत
किस पर आधारित है, या स्किनर ने अपना सिद्धांत किसको आधार बना कर दिया? ऑप्शन में पुनर्बलन भी था। ठीक है, तो पुनर्बलन पर आधारित है, ये पुनर्बलन की बात करता है। और बात करें अगर हम थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक अभिप्रेरणा की बात करता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अभिप्रेरणा पर आधारित है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक होगा कि अभिप्रेरणा और पुनर्बलन में अंतर क्या है। तो देखिए, आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा था, उसमें मैंने बताया कि उसने सबसे पहले क्या दिया? उद्दीपक दिया, उसके बाद में क्रिया हुई। ठीक है, और स्किनर में क्या था? पहले क्रिया हुई, उसके बाद में उसे क्या मिला? उद्दीपक मिला। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा में हम पहले बच्चे को कुछ चीज़ देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसके बाद बच्चा कार्य करता है। मीन्स उद्दीपक पहले दिया जाता है, बाद में क्रिया होती है, तो ये अभिप्रेरणा हो गई। पुनर्बलन में क्या होता है? पहले क्रिया होती है, उसके बाद में कुछ उसको पॉजिटिव जो भी है वो रिस्पॉन्स जो दिया जाता है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा पर आधारित सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। और पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत किसका है? स्किनर का। तो ये था आपका स्किनर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छोटा सा सिद्धांत है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। मेन क्वेश्चन यही हैं कि पुनर्बलन स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसके नाम क्या क्या हैं, और जो बॉक्स का यूज़ किया उस बॉक्स को क्या कहते हैं, और इसने एक्सपेरिमेंट किस किस पर किया। तो क्वेश्चन इसके यहीं से बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।